नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आर.एस. अग्रवाल की बुक में 8A एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन की हो चुकी है। 8B एक्सरसाइज आज मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम है जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके कराऊंगा। 8A कल खत्म हो गई थी, और 8B की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस हैं हमारे 27। तो 27 के 27 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। मैं क्वेश्चन पहला पढ़ने जा रहा हूं, वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं बिना देरी किए हुए। तब तक आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो लाइक कीजिए। एक्सरसाइज 8B में क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। हिंदी में भी इसका मतलब समझ लीजिए कि दो नंबर जो अज्ञात है, पता नहीं है, वो 8:3 अनुपात में दिए गए हैं। यदि उन दोनों को जोड़ा जाए तो उसका सम 143 होता है, तो उन दोनों नंबरों को ज्ञात कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां सॉल्यूशन नंबर एक है। सॉल्यूशन नंबर एक है, लेट नंबर बी एक्स। माना कोई नंबर एक्स है, ठीक है, तो उनको ऐसे बांटा गया है। एक नंबर एक्स है, तो अब अनुपात में दिया गया है, रेशियो दिया गया है, रेशियो गिवन है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बी 8x। देखिए रेशियो दिया गया है 8:3 दिया गया फर्स्ट, और सेकंड नंबर बी 3x। ओके, अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये कह रहा है कि अगर हम दोनों को जोड़ें 8x + 3x तो 143 आता है मेरे पास। 8 और 3 11x इज इक्वल टू में 143। अगर आपने एक्सरसाइज 8A देख ली है तो आपको इसको समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। 11 1 जा 11 3 जा, यानी कि x जो आ गया हमारा वो 13 आ गया। अब जब x 13 आया तो जो पहला नंबर था वो 8 × 13 104, और दूसरा नंबर जो था 3 × 13 39 है। हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, इसको आप ऐड करके जान सकते हैं। 9 4 13 होता है, 3 1 4 होता है, 143, यानी कि आंसर हमारा एकदम राइट है। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पर आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर दूसरा देखिए, सॉल्यूशन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। एक नंबर है, उस नंबर का अगर 2/3 किया जाए तो अपने ओरिजिनल नंबर से 20 कम हो जाता है। तो लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कहता है कि 2/3 जो है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम हो जाता है। ये तो कह रहा है, तो आप इसको इधर ले आओ। 2/3x, ये x इधर आ जाएगा, बराबर में माइनस का 20 हो जाएगा। 2x माइनस का 3x, इसके नीचे एलसीएम लेकर के सारी विधियां मैं पहले ही बता चुका हूं। अब 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो x बराबर में 20 × 3, तो x बराबर में 60 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया है, मुस्कुराते रहिए। देखिए जब आंसर आ जाएगा तो मुस्कुराना जरूरी है। अब सोल्यूशन नंबर 3 आपको यहीं पर मैं दूंगा। कह रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। तो लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। तो 4/5 जो x का है उसमें 2/3x का 10 ज्यादा है। मतलब 4/x का 4/5, x के 2/3, मतलब 2/3x का निकालो, अब 4/5x का निकालो, तो उसमें 10 का अंतर है। ऐसे समझो सीधे सवाल को। तो 4/5x माइनस 2/3x इज इक्वल टू में 10। एलसीएम आपका आ जाएगा 15, 3 चौके 12x माइनस 10x, 5 दूनी 10x बराबर में 10। 2x में से 10x, 12x में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ 10 × 15 हो जाएगा। x बराबर में 10 × 15 बटे में 2, 5 10, x की वैल्यू 75 आ गई।
अब आपको आंसर अगर जांच करना हो तो हमको बताओ, जांच करना भी सिखा दे। जैसे आप 75 का 4/5 कर लो, 75 है जिसे इसको 4/5 कर लो, तो 15 पना 75, 15 चौके 60 आ गया। अब 75 का आप 2/3 कर लो, 3 25, 25 गुना 50 आ गया। देखो इनमें 10 का अंतर है। कोई परेशानी नहीं होगी सवालों में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे देखिए, सोल्यूशन नंबर 4 कह रहा है 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part make 146. Find each part. कह रहे 24 को इस तरीके से डिवाइड करो दो भागों में कि 7 times the first part added to 5 times the second part. फर्स्ट पार्ट के 7 times the first part, पहले पार्ट का 7 गुना जब दूसरे पार्ट के 5 गुने में जोड़ा जाता है तो 146 बनाता है। तो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकेंड पार्ट बी 24 माइनस x। तो 24 ही है ना, तो जो दूसरा पार्ट होता है वो उसी के माइनस में चला जाता है। 24 हो तो 24 माइनस x, 34 हो 34, जो भी हो उसके माइनस में x हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स पहले पार्ट का 7 टाइम्स इनटू फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स गुना करोगे और ऐड करोगे 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट, ऐसे लिख दो 5 टाइम्स सेकेंड पार्ट। बनाते क्या है 146 बना देते हैं। तो 7 गुणे में पहला हिस्सा, 5 गुणे में दूसरा हिस्सा, बराबर में बनता है 146। 7x प्लस 24 पंचे 120, 5x बराबर में 146 हो जाएगा। 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर में 146 में से 120 जाएगा तो आप तो जानते ही हैं क्या बचेगा, 26 बचेगा। x बराबर में 26/2, 13 आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 13 हो गया। तो जो पहला पार्ट मैंने बांटा था वो 13 के बराबर हो जाएगा। दूसरा पार्ट मैंने जो बांटा था 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब ये आंसर सही है कि नहीं सही है, आइए देखते हैं। पहले पार्ट का 7 गुना यानी कि 13 गुणे 7 को जोड़ दो 11 गुणे 5 में, 13 7 91 और 11 5 55, 5 1 6 9 5 14। देखो 146 ही बना रहे, तो ये मेरा एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया। बात आपको समझ में आ गई हो, दिल तक पहुंची हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए हमारे चैनल को। सवाल नंबर आपका सोल्यूशन नंबर हम आपको दे रहे हैं 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। बात समझ रहे हैं, एक नंबर है तो कह रहे फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5। अगर फिफ्थ पार्ट को 5 से इंक्रीज करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है फोर्थ पार्ट के 5 से डिमिनिश्ड करने पर। तो देखो लेट नंबर बी x, लेट नंबर बी x और फिफ्थ पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लिख लेना। अब क्या कर रहा है फिफ्थ पार्ट, तो 5x हो जाएगा। 5x इंक्रीज करें अगर 5 से तो ये 4x फिफ्थ पार्ट है ना, तो x का 5वां हिस्सा, x का 5वां हिस्से में जब 5 जोड़ते हैं और x के चौथे हिस्से में जब 5 घटाते हैं तो दोनों बराबर ही आ जाते हैं। कैसे आएगा देखिए, अब यहां आ जाएगा x/5 माइनस का x/4 इज इक्वल टू में माइनस का 5 माइनस का 5, तो यहां पर आ जाएगा 4x, यहां पर आ जाएगा 5x अपॉन में 20 आ जाता है, यहां पर आ जाएगा माइनस का 10। तो 4x में से 5x जाएगा, माइनस का x बचेगा अपॉन में 20 बराबर में माइनस का 10, ये कट जाएगा। x बराबर में 10 गुणे 20, तो x बराबर में 200 आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आया। 4 और 5 आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर बात समझ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं लग रही होगी। चलो आगे देखते हैं सवाल को। सोल्यूशन नंबर 6 देखिए, सोल्यूशन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। 3 नंबर आपके रेशियो में है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। 3 नंबर्स कौन कौन है, 4:5:6। If the sum of the largest and the smallest equals the sum of the third and 55, find the numbers। तो इन नंबर्स को पहले बांट लो। Let numbers be 4x, 5x and 6x। कभी भी रेशियो में कुछ भी दिया हो तो उसको x में मान लीजिए।
तो कह रहे हैं अब इसमें देखो लार्जेस्ट कौन सा है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है और ये मिडिल वाला पार्ट है। तो कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट का सम 6x प्लस 4x ये बराबर हो जाता है 5x और 55 के, मतलब 5x के बराबर नहीं होता, 5x में जब 55 और ऐड कर देते हैं तब वो बराबर हो जाता है। तो देखो 6 और 4 10x हो जाता है, यहाँ पर माइनस का 5x हो जाएगा, इसको मैंने जोड़ा, इसको मैंने इधर ट्रांसपोज किया, 55 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5x आएगा, 55 हो जाएगा। तो x बराबर में 55/5, 5 11 55 होता है, x बराबर आपका 11 आंसर आएगा। तो जब 11 आंसर आएगा तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 4 × 11, दूसरा हो जाएगा 5 × 11 और तीसरा हो जाएगा 6 × 11। बात समझ रहे, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो परेशानी नहीं, ठीक है, ओके। सोल्यूशन नंबर 7 देख लीजिए, यहीं पर सोल्यूशन नंबर 7 देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 7 क्या करा है, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो लेट तुरंत नंबर मानो, लेट अ नंबर बी x, माना कोई नंबर x है कोई x नंबर। अब कह रहे हैं कि इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो 4 टाइम करो x का और 10 ऐड कर दो, ध्यान दीजिएगा, एडेड 4 टाइम्स सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। तो रिजल्ट जो आता है वो x का 5 गुने से कितना कम आ जाता है, 5 कम आ जाता है। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा मेरे बच्चों, ये माइनस का 5x है, ये 5 है, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 15 हो जाएगा, काट देंगे x की वैल्यू 15 आ जाएगी। यही नंबर याद करना था। सोल्यूशन नंबर 8 देखिए, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये नंबर x माना था, इस नंबर का 4 गुना में 10 जोड़ते हैं और उस नंबर का 5 गुने में 5 घटाते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5, if each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5.7, find the original number। शाबाश। तो let numbers be, अब नंबर इनको ऐसे ही मान लो, 3x मान लो एंड 5x मान लो, 3x एंड 5x मान लिए। इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10, अगर हम दोनों को मतलब 3x को 10 से इंक्रीज कर दें और 5x को भी 10 से इंक्रीज कर दें तो आपका जो नंबर नया वाला आ जाता है वो 5/7 आ जाता है, रेशियो आ जाता है। तो द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स सो फॉर्म्ड इज 5:7, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की है ऐसे ही क्वेश्चंस में। आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा और आंसर चेक करना भी आपको आता है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये होमवर्क हो जाएगा। बोलो गलत बात तो नहीं है, सही बात है एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जब 8 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। पहला नंबर मैंने x माना, दूसरा x+2, तीसरा x+4, सबको जोड़ा तो 147 के बराबर आ जाएंगे। अब 1 2 3x है, 3x है, 4 2 6 बराबर में 147, तो 3x बराबर में 147 माइनस का 6, तो 3x बराबर में 7 में से 6 गया 1, 100 यहाँ पर 41 हो जाएगा। तो x बराबर में 141/3, 3 चौके 12, 3 7 21, x बराबर में पहला नंबर आ गया 47, तो दूसरा क्या आ जाएगा 49 और 51 आ जाएगा। 9 1 10 7 17, 4 4 8 15 13 14, देखा आंसर हमारा एकदम सही आया। तो इसको कहते हैं दोस्तों सवाल सॉल्व करना आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशानी आपको नहीं होगी ये मान के चलिए। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए सोल्यूशन नंबर 10 देखते हैं। सोल्यूशन नंबर है आपका 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड 3 consecutive even numbers। होमवर्क, इट्स योर होमवर्क, इट्स योर होमवर्क बिकॉज ऑफ दैट सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेना, क्वेश्चन दिया हुआ है। The sum of the digits of a two-digit number is 12 if the number formed by reversing the digits is greater than the original number by 54, then original number check your solution। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं the sum of the digits of two-digit number is 12। दो डिजिट का एक नंबर है, मान लीजिए 54 34, ये मतलब कोई भी 10 से लगा के 99 के बीच का नंबर है, 100 के बीच का नंबर है और उसका सम 12 है। इफ द न्यू नंबर फाउंड बाय, अगर इनके डिजिट्स को हम चेंज कर दें, मतलब 3 जैसे 34 नंबर है तो उसको 3 को 4, 4 को 3 लिख दें तो ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा हो जाता है। तो नंबर याद करते हैं, तो देखते हैं नंबर देखो सबसे पहले क्या बनता है। कोई भी 2 डिजिट नंबर बनता है जो बच्चों मेरे, कोई भी 2 डिजिट नंबर जो बनता है, 2 डिजिट नंबर जो होता है वो भाई ऐसे तो बनता है 10x + y, ये आपकी 10th डिजिट बोली जाती है और ये यूनिट डिजिट बोली जाती है। तो यही मानना है आपको, लेट यूनिट डिजिट बी y एंड 10th डिजिट बी x और नंबर आपका आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखो समझ लो मेरी बात को, वैसे तो ये लीनियर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें चल रहा है, इसमें आपका
लीनियर इक्वेशंस में चल रहा वन वेरिएबल में, इसमें दो वेरिएबल आ गए, दोनों को मान लेंगे, कोई परेशानी तो है नहीं। तो इनमें कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर में 12 है, इसी से क्वेश्चन नंबर ये 1 बना। अभी देखना मैं इसको वन वेरिएबल में ही कर दूंगा, परेशान नहीं हो। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम नंबर को बदलें, देखो अब मान लो हमारा नंबर था 10x प्लस वाई, ठीक, अब इसके नंबर को हम अगर रिवर्स करें 10y प्लस x करें, भाई ये तो क्या है, नंबर के डिजिट को रिवर्स करें तो इनमें जो अंतर आ जाता है ये बड़ा हो जाता है। देखो इसको ऐसे करो, ये था, ये 10x प्लस वाई था, ये छोटा नंबर है, बड़ा हो जाता है, इसको जब उल्टा करते तो बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है? 54, 54 घटा तो बराबर रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर में माइनस का 54। अब 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ पर 9y बच जाएगा बराबर में माइनस का 54। आप 9 अगर कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर में 54, 9 छंग 54 हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन हमारी बन के आ जाएगी, कौन सी? दूसरी क्वेश्चन हमारी बन के आ जाएगी x माइनस वाई बराबर में माइनस का 6। पहला क्या था, x प्लस वाई बराबर में 12। इसको चाहे वन वेरिएबल करके सॉल्व कर लो और चाहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके सॉल्व करो, दोनों तरीके से करवा देंगे। देखो आप इसको जानते होगे, इसमें लिख दो ऑन एडिंग, यहाँ कट गया, यहाँ 2x आ गया, 2x आया तो यहाँ 6 बचेगा, x बराबर में 6 बटे 2, 2 3 6, x बराबर कितना आया 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में रख दो, सेकंड में रख दो, सेकंड बना कहाँ है, ये सेकंड है, यही सेकंड बना था, ये फर्स्ट बना था, सेकंड में रख दो। तो 3 रखा था मैंने, y बराबर में 6 माइनस का, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर में 9 आ जाएगा। तो नंबर हमने क्या माना था, अब जब 10 देखो 10 गुणे 3, ध्यान देना x की वैल्यू 3 आई है, प्लस 9 आया है, तो आप क्या करोगे 30 और प्लस 9 कितना हुआ 39। अब इसके नंबर को आप उल्टा कर दो तो 93 अगर लिखोगे तो 39 से कितना ज्यादा रहेगा, 13 में से 9 हो गया 5, 8 से 5, 13 में से 9 हो गया 4, 13 में से 9 हो गया 4 और ये 5, बात समझ रहे? तो ये देखो ये आया, यही को कहते हैं चेक करना, चेक करने का सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन नंबर आपका जो 11 है, सोल्यूशन नंबर 11 में पढ़ के सुना दे रहा हूं। कह रहे हैं द डिजिट इन द 10th प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, if the digit are reversed the new number will be 36 less than the original number, find the original number, check your solution। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, आप इसको पढ़िए और सोल्यूशन करिए और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको देंगे 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो सोल्यूशन नंबर 13 देखिए, सोल्यूशन नंबर 13 देखिए, सोल्यूशन नंबर 13 कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। 13 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, जो भिन्न का हर है वो अंश से 7 ज्यादा है। सबसे पहले लेट करो, लेट न्यूमरेटर मान लो, आप न्यूमरेटर को x मान लो, लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर भी x प्लस 7। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, x अपॉन में x प्लस 7 बन जाएगी, बन जाएगी। अब कह रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करें 17 से, न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज कर दिया और डिनोमिनेटर को x प्लस 7 डिक्रीज कर दे 6 से, तो ये हमारी बिकम हो जाती है 2। अब यहां देखिए एलसीएम यहां पर आ जाएगा x प्लस 17 अपॉन में x प्लस 1 और 2 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 17 बराबर में 2x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2x बराबर में 2 माइनस का 17, तो माइनस का x बराबर में माइनस का 15, आंसर आपका ये आ गया। अब ये कैसे आया, देखो अगर मान लो हम इसको करें तो ये 15 और नीचे 22। अब अगर हम 15 में 17 जोड़ रहे हैं और 15 में 17 जोड़ा और 22 में 6 घटा रहे हैं, तो 17 7 5 12 और ये 32 आ जाएगा, ये 16, देखो 2 आ गया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन नंबर 14 देखिए, सोल्यूशन नंबर 14 देखिए आगे की तरफ, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो लेट आपकी डिनोमिनेटर लेट कर लो भाई, लेट डिनोमिनेटर बी x। अब कह रहे हैं इन फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, ये देखिए फ्रैक्शन बन गई हमारी, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 2 में 3 ऐड कर दे एंड द न्यूमरेटर, मतलब इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, और इसको भी x प्लस 3 कर दे, तो जो नई फ्रैक्शन है वो 2/3 बनकर तैयार हो जाती है। तो 2x यहां पर आ जाएगा, यहाँ 2x है प्लस 5 है अपॉन में x प्लस 3 है। ये आपका होमवर्क ना दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो सोल्यूशन नंबर यहां पर 15 देख लीजिए,
सोल्यूशन नंबर 13, 14, 15 देख लीजिए। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, इसको फिर आगे हटा देते हैं, पूरा कर हटा देता पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए मजेदार क्वेश्चन है भाई, आपको 15 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सोल्यूशन नंबर 15 देखिए, सोल्यूशन नंबर 15, सोल्यूशन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। एक्सीड्स मैंने होता है ज्यादा, बढ़ना, बढ़ाई गई मतलब। तो लेट कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, तो लेट ब्रेथ BREADTH, लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, LENGTH, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, x+7 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लेंथ x+7 हो जाएगी। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, ये पहली चीज थी फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, लेंथ है तो लेंथ को डिक्रीज करो, 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दिया भाई, तो हमारे पास बचा x+3 सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर थी, ये सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर दिया। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है हमारी, ये लेंथ हो गई, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमारी क्या थी x, और इसको इंक्रीज किया गया है 3 सेंटीमीटर से, इंक्रीज किया गया है, तो ये x+3 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी। The area of the new rectangle is same as the area of the original, तो area of original is equal to में area of new rectangle, ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया क्या था, x को x+7 से मल्टीप्लाई कराते तो ओरिजिनल आ जाता, ये x+3 का x+3 ही रहेगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, x² + 7x बराबर में x² + 9 और + 6x करोगे, आंसर आ जाएगा, ये आंसर खत्म हो गया। 7x - का 6x बराबर में 9, x बराबर में 9 आ गया। ये जो 9 आया है ये हमारी ब्रेथ आई है, तो जो ब्रेथ 9 आ गई, जब ब्रेथ आपकी b 9 सेंटीमीटर आ गई, तो लेंथ आपकी 9 + 7 L बराबर में 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं इसके हिसाब से अगर कर लिया जाए हम कि इस लेंथ में 16, देखो इसका एरिया क्या आएगा, 16 में 144 आएगा, 144 आएगा। अगर 16 में से 4 घटाएं तो कितना बचेगा, 12, और 9 में 3 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 12, इनको जोड़ो तब भी 144। आ गया आंसर, मजेदार क्वेश्चन। सोल्यूशन नंबर 16 सोल्यूशन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, लेंथ बराबर में x मान लो और ब्रेथ बराबर में 2/3 मान लो। भैया मेरे लाल कही रहा है, हम क्या करें इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 यही कह रहा था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, तो लेंथ की 2/3 हो गई। इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर्स, अगर पेरीमीटर आपका PERMETER पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर में कितना दिया गया है, 180 मीटर, तो पेरीमीटर होता क्या है, 2L + b बराबर में 180, 2 बाहर ले लो, लेंथ है x, ब्रेथ है 2/3x बराबर में 180 ले लो। अब 2 हो जाएगा, एलसीएम 1 हो जाएगा, 3x और प्लस में बच्चा मेरे 2x बटे में 3 बराबर में 180, 3 लो 5 दूनी 10x हो जाएगा, और ये 180 गुणे में 3 और x बराबर में 180 गुणे में 3 बटे में 10 लिख दो, कट जाएगा, x बराबर में 54 से आएगा, x बराबर में 54, तो ये लेंथ आ जाएगा 54 सेंटीमीटर, और ये 2/3 × 54 यहाँ रखोगे 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर इसकी वो आ जाएगी। इसको देखो 6 4 10 करोगे, 5 3 8 9 90 2 से करोगे 180 सेंटीमीटर दिया है पेरीमीटर, तो कोई गलती नहीं है, बहुत आसान रहते हैं इन क्वेश्चंस को तुरंत के तुरंत चेक किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन नंबर 17 देख लीजिए, सोल्यूशन नंबर 17 में क्या कह रहा है, सोल्यूशन नंबर 17 में क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों, 17 में क्या कह रहा है, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग। देखो मान लो ट्राइंगल मैंने बनाया, ये ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बना दिया, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, इसको कहते हैं एच, एल्टीट्यूड हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग बेस, ये करेस्पॉन्डिंग इसके बेस हो गया, तो लेट हो जाएगा, बेस हमने माना x और जो एल्टीट्यूड है यानी कि इसको h भी कहते हैं, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 5/3 ये हो गया, बात समझ गए, 5/3। If the altitude be increased by 4 सेंटीमीटर, ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग था। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड यानी कि h को अगर हम 5/3 जो था 5/3x था, उस एल्टीट्यूड को अगर हम 4 से इंक्रीज करें एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 और बेस हमारा x - 2 हो जाए, डिक्रीज करा ना 2 से, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स द सेम,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां पर लिख दो ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया जो पहले था, और यहां लिख दो न्यू एरिया। ओरिजिनल एरिया हमारा पहले का था तो 1/2 बेस है हमारा x और हाइट है हमारी 5/3x, और यही चीज यहां पर जो कह रहा है तो इसका 1/2 बेस हो जाएगा हमारा x-2 और हाइट हो जाएगी हमारी 5/3x + 4। इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर कुछ कट रहा है, 1/2 कट दिया, एकदम काट दिया। ये हो जाएगा हमारा 5/3x², और यहां पर हो जाएगा 5/3x²। देखो ये इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद 10/3x होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, फिर प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 10x है, ये 10x/3, 10x/3 ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा, प्लस में माइनस में रहेगा। 3 चौके 12, एक नीचे एक होता है, 12x/3 बराबर में माइनस का 8, माइनस का 2x/3 बराबर में माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, 8 गुणे में 3/2 चौके 8, x बराबर में 12। x बराबर यानी कि बेस हमने मान लिया 12। पूछ क्या रहा है, फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 5/3 गुणे में 12, 3 चौके 12, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, यहां पर भी आप सेंटीमीटर मान सकते हो। तो ये आपका सोल्यूशन नंबर कितना हो गया, 17 हो गया। अब आ जाओ सोल्यूशन नंबर 18 पे, यहीं पर करेंगे सोल्यूशन नंबर 18 भी। सोल्यूशन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5। तो लेट फर्स्ट हो जाएगा आपका 4x और सेकंड आपका हो जाएगा 5x। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इक्वल टू थर्ड, और थर्ड एंगल भैया थर्ड एंगल हो गया 9x, क्योंकि इसके सम को कह रहा है। अब तीनों एंगल आ गए आपके, तो 4x 5x और 9x हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180, तो ये भी 180 हो जाएगा, है ना। 9 5 14 4 18, 18x बराबर में 180, तो x बराबर में 10 आ गया। तो आपका जो पहला माना था वो 4 गुणे 10 आ जाएगा 40 डिग्री, दूसरा जो माना था वो 5 गुणे 10 आ जाएगा यानी कि 50 डिग्री, और जो तीसरा माना गया था वो 9 गुणे 10 आ जाएगा यानी कि 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। आगे चलते हैं सवाल की तरफ, सवाल नंबर 19 की तरफ। सोल्यूशन नंबर आपका जो है क्या कह रहा है, ये सोल्यूशन नंबर आपका 19 कह रहा है स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन 9 hours. It covers the same distance up stream in 10 hours. If the speed of the stream is 1 km/h, find the speed of the steamer in still water and the distance between the ports. तो लिखेंगे, देखो एक बात समझो, जब डाउन स्ट्रीम होता है ना, डाउन DOWN जब डाउन स्ट्रीम होता है मेरे बच्चों, तो जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। कहो कैसे भाई, आप धारा की दिशा में बह रहे हो तो आपको ताकत कम लगानी पड़ रही है, तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड या तैरने वाले की स्पीड और धारा की स्पीड एक ही में जुड़ जाती है। अप स्ट्रीम होगा तो घट जाएगी, बस समझ लो। तो यही कह रहा है कि स्टीमर जो है वो गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन 9 hours। तो जो इसे पूछा गया पहले वो मानते हैं, लेट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर बी x and distance between 2 points b y। बात समझिए। अब ये कह रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x+1 km/h, और स्पीड इन अप स्ट्रीम ये हो जाएगी x-1 km/h। ये 1 किलोमीटर कहां से है, 1 किलोमीटर इसमें दिया हुआ है बेटा, 1 किलोमीटर क्या हुआ है, दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 1 km/h। अब कह रहे हैं कि पहली कंडीशन जो डाउन स्ट्रीम की है, तो कह रहे हैं कि पहले वो जाता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मुझे यहाँ टाइम ही पता नहीं है, d अपॉन स्पीड तो निकाल के रखी है। तो डिस्टेंस है हमारी y और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x+1। फिर ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि t1 मान लो, फिर t2 में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस वही रहेगी और स्पीड अलग हो जाएगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहा है। बात समझ रहे? तो इन दोनों में जो अंतर है
हाँ, पहले वाले में जो समय लगता है, a steamer goes downstream from one port to another in 9 hours, तो goes downstream from one port to another, ये इसको करने में इसको 9 घंटे का समय लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे का समय लग रहा है, इसको 9 घंटे का समय लग रहा है, और इसको 10 घंटे का समय लग रहा है। अब आपका आराम से निकल के आ जाएगा दोनों चीजें। समझिएगा, सवाल बढ़िया है, बड़ा है, थोड़ा सा ऊंचे लेवल का भी है। तो इसको जब हम करेंगे तो y बराबर में 9x + 9, यानी कि y माइनस में 9x बराबर में 9 क्वेश्चन 1 बन जाएगी। इसको जब दूसरे वाली को सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर में 10x - 10, यानी कि y माइनस 10x बराबर में -10। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको बना लो, यहाँ रख दो y माइनस का 10x बराबर में -10। ये देखो सेम नंबर तो है बट अपोजिट साइन नहीं है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये सब्ट्रैक्टिंग में चिन्ह बदल देते, कट जाएगा, 10x में से 9x जाएगा तो x ही बचेगा, केवल x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और ये 19 हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस, ये जो हमारी स्पीड है उसकी, वो कितनी आ गई, 19 किलोमीटर पर आवर। x क्या माना था मैंने, स्टीमर, स्पीड ऑफ द स्टीमर 19 किलोमीटर पर आवर। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इन, फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट कहाँ हमारा ये है, तो y माइनस में, यहाँ 10 9 19 हो जाएगा, 19 9 171, ठीक तो है। तो 9 गुणे 19 बराबर में 9, तो y 19 9 171 बराबर में 9, तो y बराबर में 171 + 9, y बराबर में 180 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए, समझिए, बहुत बार इसको करना पड़ेगा, और अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको समझ में आया हो तो हम फिर से समझा देंगे। क्वेश्चन आपका सोल्यूशन नंबर 20 क्या कह रहा है, समझिएगा। सोल्यूशन नंबर 20 आपका कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारी है 300 किलोमीटर, 2 स्टेशन की। 2 मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर मोर देन दैट ऑफ द अदर। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है इसके तरीके से। अब आपका S21 रहेगा, S21 में क्या करना है, डिवाइड 150 इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स 150 को ऐसे 3 भागों में तोड़ना है, such that the second number is 5/6, the first and the third number is 4/5 each the second. Divide 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first and the third number is 4/5 the second. तो लेट करो, लेट फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर bx, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आपका x मान लो हो गया, 5/6 द फर्स्ट, 5/6 द फर्स्ट, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 5/6 पहले नंबर का, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 5/6 द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 4/5 द सेकंड। अब सेकंड ये है तो थर्ड नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा 4/5 इसका, सेकंड का। तो इसको क्या करोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 5 कट जाएगा, यानी कि 2/3x आ जाएगा। इन सबको जोड़ दो, x + 5/6x + 2/3x बराबर में कितना रहेगा, 150। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6x + 5x + 3 दूना 6, 4x बराबर में 150, 6 4 10, 6 5 11 4 15 आ गया HW, ये आपका HW, ठीक है। आगे तो कर ही लोगे, कहाँ पर पहुंच गए हम लोग, 20 पर पहुंच गए। अभी 7 क्वेश्चन और हैं, बने रहिए वीडियो में। सोल्यूशन नंबर 21 देख लीजिए, सोल्यूशन नंबर 21 देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 21 क्या कर रहा है, सॉरी 21 नहीं, ये 22 है, 21 हो गया, 22 है। डिवाइड 4500 इंटू थर्ड पार्ट, 4500 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में 4500 डिवाइड करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लोगे। जहां पर 5% लिखा है वहां पर 5/100 हो जाएगा, और जहां पर 10% लिखा है वहां 10/100 हो जाएगा, कर लेना, आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन नंबर 23 आप देखिए, कह रहे हैं राखी's mother is 4 times as old as Rakhi after 5 years, her mother will be 3 times as old as she will be then, find their present age, present ages। तो let Rakhi's mother, let Rakhi's 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 age x है, और मदर्स एज कितनी है, y है। तो कह रहे राखी's मदर इज 4 times as old as राखी, तो ये 4x मान लो, 4 टाइम है तो 4x मान लो। फिर कह रहे हैं कि आफ्टर 5 years, आफ्टर जब होता है तब जोड़ते हैं, अभी 4 होता है, एगो होता है तो घटाते हैं। आफ्टर 5 years राखी कितनी हो जाएंगी, राखी's एज कितनी हो जाएगी, x + 5, और मदर कितनी हो जाएंगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 4x + 5, है ना, बात समझ रहे हो। अब
कह रहे हैं कि हर बिटिया की उम्र की वो 3 गुनी हो जाएंगी। तो 4x प्लस 5 बराबर में 3x प्लस 15, तो 4x माइनस का 3x बराबर में 15 माइनस का 5, x बराबर में 10। ये बिटिया हो गई, ये अभी माना था मैंने बिटिया हो गई 10 ईयर्स की। और अम्मा जो माता जी है वो कितनी हो जाएंगी, 40 साल की। ये हो गया आपका 22 नंबर का सवाल। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिनाई नहीं है, बस हाँ ये है कुछ कुछ जो है परेशानी होती रहती है। अब सोल्यूशन नंबर आपका 24 देख लो, सोल्यूशन आपका 24 देख लो। सोल्यूशन 24 है क्या है, मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। तो लेट मोनू को मान लो x ईयर्स का है, मोनू x ईयर्स का है, और मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड, ठीक है, तो मोनू के फादर, तो मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। तो भाई फादर इसके कितने साल के हो जाएंगे, फादर इसके कितने साल के हो जाएंगे, 29 ईयर्स के हो जाएंगे। एक्स 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर और 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। तो पहले तो इसके मोनू के जो पिताजी हैं मोनू से 29 साल बड़े हो जाएंगे, 29 साल बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब 26 इसमें और जोड़ो, अब ग्रैंडफादर की इसमें और जोड़ो 26। ग्रैंडफादर कितने साल के हो गए, x प्लस 29 और 26। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस 29 और x प्लस ये जोड़ो 9 6 15 और 2 4 1 5 बराबर में कितना है 135, 135 है। 3x प्लस 9 5 14 5 2 7 1 8 बराबर में 135। तो 3x बराबर में 135 माइनस का 84, 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5 बटे में 3। ये 17 साल के हो गए हमारे मोनू भैया, 17 साल के। तो ये माना था मैंने 17 17 29 जोड़ना, फिर ये जोड़ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब 25 26 27 और क्वेश्चन लिखे हैं, देख लीजिए, फिर आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 25 देखिए, सोल्यूशन नंबर 25 है आपका, कह रहे हैं कि अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। तो माना लेट करो ग्रैंडसन कितना हो जाएगा, ग्रैंडसन कितना हो जाएगा, x ईयर्स का ग्रैंडसन हो जाएगा, x ईयर्स का ग्रैंडसन हो जाएगा। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अच्छा, अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन x ईयर्स हो गया, तो मैन कितने साल का हो जाएगा, मैन हो जाएगा कितने साल का, 10 साल का, 10x हो जाएगा। आप कह रहे हैं ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि जो बाबा हैं या ग्रैंडसन कह लो, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से x 54 ईयर्स घटा दीजिए, तो ये 10x और x माइनस 54 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 10x अच्छा इसमें जोड़ोगे ना, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ये इसके बराबर तब होगा जब इसमें जुड़ेगा। वैसे तो ये माइनस माइनस का 54 ये है कि अगर x साल का ग्रैंडसन है तो उसमें से 54 ईयर्स घटाओगे तभी तो ग्रैंडसन की उम्र आएगी। अब ये किसकी उम्र है, ये आदमी की उम्र है, ये मैन की उम्र है, तो मैन जितना इधर उतना इधर, उतना इधर कब होगा, जब जोड़ोगे। तो x प्लस 54, तो 10x माइनस का x बराबर में 54, 9x बराबर में 54, 9 छंग 54, x बराबर में 6, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ग्रैंडसन है वो 6 ईयर्स का हो जाएगा। ग्रैंडसन कितने ईयर्स का हो जाएगा, 6 ईयर्स का, और वो 60 साल के हो जाएंगे। क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 26 देख लो यहीं पर। सोल्यूशन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स। दो कजिन्स हैं, दो कजिन्स हैं, उनके बीच 15 ईयर्स एगो। अब द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन एंड द प्रेजेंट एज। तो टू कजिन्स है मान लो, तो एक को मान लो 1 हो गया, पहला हो गया आपका x और दूसरा सेकंड वाला हो गया आपका y, और डिफरेंस इनका कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर में 10 ईयर्स है, तो x माइनस 10 बराबर में y, मतलब ये x हो गया और ये हो गया x माइनस 10, ऐसे कर लो, पहला x हो गया दूसरा x माइनस 10 हो गया। आप कह रहे हैं 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो, तो 15 ईयर्स एगो जो पहला होगा वो x माइनस 15 का रहा होगा, जो दूसरा होगा वो x माइनस 10 माइनस 15 का रहा होगा, तो ये आपका x माइनस तो 15 ही रहेगा और ये x माइनस 25 का हो जाएगा। इफ द एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन। एल्डर वन, एल्डर कौन है भाई, अब एल्डर तो यही लग रहा मुझे, तो एल्डर को इधर लिखो और यंगर को इधर लिखो, बात समझ लेना। तो एल्डर, इफ द एल्डर वन was twice as old as the younger,
2 गुना है एंगल का, ऐसे कर दो। तो x माइनस 15 बराबर में 2x माइनस का 50, तो x माइनस का 2x बराबर में 50 प्लस का 10, तो माइनस का x बराबर में माइनस का 40, x बराबर में 40 साल। एक आदमी की 40 साल की उम्र आ गई, जिसको माना था मैंने, ये 40 साल का हो गया और ये 30 साल का हो गया। आसान है क्वेश्चन। 27 लास्ट एंड नॉट लीस्ट कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द हर्ड है डियर ग्रेजिंग, एक चारागाह में कुछ हिरन चर रहे हैं इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और कुछ उसमें से बाहर खेल रही हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। यानी हाफ ऑफ द डियर, तो लेट करो, लेट टोटल जो डियर हैं वो x है, और x/2 चल रही हैं चरवाहे के पास बगल में, x/2 चल रही हैं, और 3/2x यहाँ पर 3x, जो x/2 भेड़े हैं वो चल रही हैं, और 3x/8 नियर बाय खेल रही है, और 9 जो बची वो पानी पी रही है, सब इसके बराबर में है। 8 एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम ले लो, मैं यही सॉल्व कर दूंगा। 4x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, बराबर में x के नीचे 1 मान लो नहीं तो 7x और प्लस में 72 बराबर में 8x। अब 7x माइनस का 8x बराबर में माइनस का 72, माइनस का x बराबर माइनस का 72, तो नंबर आप जो भेड़े हैं वो कितनी है, 72 है। तो भाई ये है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। आपको हम लाइव क्लास भी देने लगेंगे वीआईपी, घर बैठे पढ़िए आप, कहीं आपको कुछ जाने नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान मैं आपको दूंगा। तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। अभी इसमें टेस्ट लेंगे आपका, कल लगेगा इसका टेस्ट, आपका इसका कल टेस्ट लगेगा 8C का। 8C में 18 नंबर हैं, 18 क्वेश्चन है टेस्ट के, तो 8C का टेस्ट कल होगा, कल आना मत भूलिएगा। और कल लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास भी चल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है ना, तो आना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चले दोस्तों, जय हिंद जय भारत।